Hello students, in my previous audio I have actually discussed about the characteristics of particles of matter. Now here in this audio I am going to start the explanation of different states of matter one by one. So let me start my description with the first state of matter, that is solid state. So here one activity is given, okay? Here in this activity 1.9, few things are mentioned. Collect the following articles: a pen, a book, a needle, a piece of thread. Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? Yes, है ना. जब आप ये सारी चीज़ें लोगे, आप एक पेंसिल लोगे, एक आप कोई भी सॉलिड आर्टिकल लोगे, आप एक डस्टर ले लो, या कहना चाहिए आप एक पेंसिल बॉक्स ले लो और इसको पेपर पे रख के उनकी बाउंड्री आप बना सकते हो, तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बन जाएगी. मतलब वॉट एवर इज़ द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर शेप इन द फॉर्म ऑफ बाउंड्री यू विल गेट ऑन द पेपर. ठीक है. नाउ इफ़ यू हैमर, पुल और ड्रॉप दीज ऑब्जेक्ट, सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? Some objects will be actually as they are solid, they will be not broken down into pieces, है ना, at once. ठीक है. If you pull them, all the solids you cannot pull. If you drop them, all the solids will not be broken. ठीक है. कुछ सॉलिड्स ब्रेक हो सकते हैं जब आप उनको ऊपर से गिराते हो, वो एमॉर्फस काइंड के होते हैं. ठीक है. बाकी जनरली जो सॉलिड्स होते हैं दे कैन नॉट बी एक्चुअली ब्रोकन. नाउ अगर हम देखेंगे, are these capable of diffusing into each other? No, solids cannot diffuse into each other. Diffusing means mixing of one substance into another easily. ठीक है. तो अगर हम सॉलिड और सॉलिड की बात करें, है ना, आपके पास एक पेंसिल है या आपके पास एक थ्रेड है, आप दोनों को मिक्स करना चाहोगे, सो इट वुड बी नॉट पॉसिबल फॉर यू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स. इफ़ यू ट्राई टू कंप्रेस दैम, कंप्रेस मतलब आप उनको प्रेशर लगाओगे और उनको दबाना चाहोगे, तो यू विल बी नॉट एबल टू कंप्रेस दैम एज दे आर सॉलिड. अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई? बिकॉज इन द सॉलिड, है ना, सॉलिड्स जो भी होते हैं हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो सॉलिड में हम अगर सॉलिड को ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमारा सॉलिड स्टेट हो गया, हम ये उसके पार्टिकल्स बना रहे हैं. दीज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. अब ये जो गैप है ना, जो दो पार्टिकल्स के बीच में, जिनको हम वॉइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वॉइड या इंटर पार्टिकल स्पेस, ये सॉलिड में मिनिमम है. कैसा है? मिनिमम है, जिसकी वजह से गैप्स नहीं होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स जनरली इधर उधर मूव नहीं करते. तो सॉलिड जो रहते हैं दे आर रिजिड एंड दे आर हैविंग डेफिनेट बाउंड्रीज, है ना. दे मेंटेन देयर शेप, एक्चुअली दे मेंटेन देयर शेप एंड ज्योमेट्री, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स लाइक रबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉलिड लाइक दैट स्पॉन्ज. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज सॉलिड्स, आई एम टॉकिंग इन अ जनरल वे. ठीक है. Now here you can see, now I am reading this paragraph. All the above examples are the examples of solid. We can observe that these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. ठीक है. This point is very very important for you कि जो भी solids होते हैं, ठीक है, हम इसको underline भी कर देते हैं. ठीक है, आराम से एकदम. Now here कि जो भी solids होते हैं, ये आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, they have definite shape, distinct boundaries and fixed volume, that is have negligible compressibility. Solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force, means they are least compressible. Why they are least compressible? Because when we apply force on these solids, so their particles are closely packed and we are not supposed to actually move these particles. As a general case we are talking about. ठीक है. Solids may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. As we cannot change their shape, they maintain their shape if we compress them also, so solids are rigid. ठीक है. वी कैन से दिस प्रॉपर्टी इज़ ओनली कॉल्ड रिजिडिटी. ध्यान रखिएगा, रिजिडिटी बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं रिजिडिटी में. मतलब सॉलिड्स को जब आप कंप्रेस करते हो तो वो अपना शेप जनरली चेंज नहीं करते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज़ ओनली कॉल्ड एज रिजिडिटी. ठीक है. अब लेट अस डिस्कस अदर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स लाइक रबर बैंड. वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी, आई वॉज मेंशनिंग इट कि रबर बैंड इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिड विच यू कैन stretch out, है ना, and it is actually maintaining its shape.
फिर शुगर एंड सॉल्ट, दे आर ऑल्सो सॉलिड, बट सी सॉलिड्स मेंटेन अ डेफिनेट वॉल्यूम, है ना. अगर हम किसी सॉलिड को एक जार में रखेंगे तो वो जार का शेप नहीं लेगा. अगर हम किसी सॉलिड को एक ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का शेप नहीं लेंगे. लेकिन शक्कर और नमक तो ऐसे सॉलिड्स हैं कि आप शक्कर को अगर ग्लास में रखते हो तो वो ग्लास के शेप की, वो शक्कर ग्लास के शेप की नहीं होती, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो एज इट इज़ रहते हैं. ठीक है. लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जब हम उस ग्लास में डाल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शक्कर ने उस ग्लास को ऑक्यूपाई कर लिया. लेकिन हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल को यदि देखें तो वो तो सॉलिड है और वो अपना शेप मेंटेन करके रख रहा है, उस क्रिस्टल का शेप चेंज नहीं होता. ठीक है. इसी तरह स्पॉन्ज होता है. स्पॉन्ज इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिड विच यू कैन कंप्रेस. आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, बट आफ्टर कंप्रेशन इट रीगेन्स इट शेप, इट मेंटेन्स इट शेप. वो भी अपना शेप बना के रखता है. तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड हैं. ठीक है. So what we can conclude about solid state? First point, the particles of solids, they are having minimum space between them. क्या कहना चाहिए, जब void is very small, void means जो gap होता है between the two particle is very small in solid. Solids are least compressible, they cannot be diffused, वो diffuse नहीं होते. ठीक है. Solids they maintain, या they are having, they are rigid, hard, they are having hardness also. फिर next, solids they are having fixed volume. ठीक है. एंड हैव दे मेंटेन देयर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज वी कैन से. ठीक है. अब उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी होगी, सॉलिड्स की. लेकिन आप हर एक प्रॉपर्टी में जनरली लगा दोगे, क्योंकि देखिए जनरली सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल. लेकिन जो रबर होता है, सॉरी रबर कहना चाहिए, या आप कहना रबर भी हो सकता है इसमें, और जो स्पॉन्ज होते हैं, है ना, ये सारे पोरस सॉलिड रहते हैं. पोरस सॉलिड मतलब इनके बीच में, जैसे हम अगर स्पॉन्ज की बात करें, स्पॉन्ज आप सब ने देखा होगा, है ना, वो जो गाड़ी की सीट पे लगा हुआ रहता है. तो ये कैसा सॉलिड है, स्पॉन्ज में छोटे छोटे छेद हैं, माइन्यूट होल्स हैं, जिनके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, और जैसे ही हम प्रेशर डालते हैं तो वो हवा निकलती है और स्पॉन्ज दब जाता है ना. इसी तरह मैंने आपको शक्कर और शुगर का भी बता दिया कि ये अपना क्रिस्टल का शेप बनाए रखते हैं. आप इनको जिन कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का शेप नहीं ऑक्यूपाई करते, एक्चुअली उस क्रिस्टल का शेप ये बनाए रखते हैं. ठीक है. लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़राब नहीं होने देते, ऑल्दो दे ऑक्यूपाई द फुल स्पेस विच वी प्रोवाइड दैम. द पार्टिकल्स मीन्स ऑल टुगेदर, ऑल पार्टिकल्स. ठीक है. सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट. ठीक है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. इन नेक्स्ट ऑडियो क्लिप आई एम गोइंग टू शेयर यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट इन डिटेल.